हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, कैसी आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या कुछ चल रहा है, मतलब आपके जीवन के अंदर पढ़ाई हो रही है, नहीं पढ़ाई हो रही है, कैसी चल रही है, मतलब आपकी तैयारी, ये भी बताया करो मेरे को कमेंट करके, ठीक है, जरूर बताया करो। और तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बातें करेंगे, आज की करंट अफेयर के सेशन में आज की बातें करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कि करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके की भी बातें इसी क्लास में कर लेते हैं। यानी कि उस क्वेश्चन से जुड़ी जो भी बातें हैं स्टैटिक जीके की, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता हूं। तो ये सिर्फ करंट की क्लास नहीं है, इसमें स्टैटिक जीके की भी हम बातें करते हैं। करंट बहुत ज्यादा जरूरी है जनाब। मैंने आपको बताया है कि ये उम्र अफेयर वाली नहीं है, ये उम्र करंट अफेयर वाली है, ठीक है। तो जीके जीएस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं, आज 24 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में बातें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है दोस्तों मार्च 2027 तक। मार्च 2027 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब मार्च 2027 तक दो चार बातें आप और भी याद रखेंगे। मार्च 2027 तक क्या क्या करेगा भारत, यहां पर मैं लिख देता हूं। भारत एक तो क्या है, चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा, चंद्रयान 4 लॉन्च करेंगे हम, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। साथ में अगला पॉइंट याद रखेंगे आप, भारत है ना एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस बीमारी से मुक्त हो जाएगा, या इस बीमारी को बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, या इस बीमारी को हाथी पांव भी बोलते हैं, हाथी पांव। इस बीमारी में है ना एक पैर बहुत ज्यादा सूज जाता है, सूजन आ जाती है, तो इससे भी भारत मुक्त हो जाएगा 2047 तक। ये क्वेश्चन अभी पीछे करंट अफेयर में आया था। साथ के साथ भारत कुष्ठ रोग से भी मुक्त हो जाएगा, भारत कुष्ठ रोग से भी मुक्त हो जाएगा। ये हमारी सरकार ने ऐसी घोषणा की है, ठीक है, 2027 तक। उसके बाद आपसे पूछ ले आपके स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में, तो जेपी नड्डा, जेपी नड्डा आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में टाइम पत्रिका ने, टाइम पत्रिका ये यूएसए की एक मैगजीन है, टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है या किसे नामित किया है। तो ये चुना है इसने पूर्णिमा देवी बर्मन को, पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना है क्या वुमेन ऑफ द ईयर। अब पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि ऐसा इन्होंने क्या किया है। तो चलो यहां पर मैंने ऐड की है कुछ बातें कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन एक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षणवादी हैं, यानी कि ये क्या है, वाइल्ड लाइफ पर बहुत ज्यादा काम इन्होंने किया है। एक्चुअल में इन्होंने एक पक्षी है हरगिला, हरगिला लुप्त प्राय पक्षी हरगिला, जिसको बोलते हैं ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क की आबादी बढ़ाने में मदद की है इन्होंने। नेचुरलिस्ट हैं ये, प्रकृति प्रेमी कह सकते हो आप इनको, ठीक है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ये असम से हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। कहां से हैं, असम से हैं। अब टाइम मैगजीन के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एक अमेरिकी मीडिया कंपनी है टाइम मैगजीन, जिसकी स्थापना की गई 1923 में। मुख्यालय कहां पर है इसका, न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय। और न्यूयॉर्क में और किसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में आपका यूएनओ का हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में आपका यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर है, यूएनपीएफ का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों, न्यूयॉर्क में इनके हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का नई दिल्ली में उद्घाटन किसने किया है। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव, इसका उद्घाटन किया है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब नई दिल्ली में जितने भी कार्यक्रम हुए थे वो मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे सारे के सारे, ठीक है। जैसे आपका वर्ल्ड बुक फेयर था, मैं यहां पर अगर लिखूं जैसे आपका वर्ल्ड बुक फेयर था, ठीक है, ये नई दिल्ली में हुआ है।
आपका पूर्वोत्तर एकता महोत्सव है, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव है, ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, साथ के साथ आपका आदि महोत्सव है, आदि महोत्सव ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आदि महोत्सव। आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और बहुत सारी विश्व यात्रा और पर्यटन महोत्सव ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो इतनी सी बातें याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि सोल का फुल फॉर्म क्या है। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता, 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन कहां पर किया गया है। इसका आयोजन किया गया दोस्तों पुणे के अंदर। कहां पर? पुणे के अंदर, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। और पुणे जो शहर है इसको बोलते हैं क्या? डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन बोलते हैं। ठीक है, इसको डेक्कन क्वीन। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और पुणे के अंदर है, पुणे के अंदर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का मुख्यालय यहीं पे है। ठीक है, और मुंबई को नासिक से एक दर्रा जोड़ता है, थालघाट दर्रा, और मुंबई को पुणे से, यहां पर मैं लिख देता हूं मुंबई इधर है, और इधर ऊपर पड़ेगा नासिक, नासिक, और यहां नीचे पड़ेगा पुणे, पुणे। तो एक दर्रा यहां से ऐसे जाता है और एक दर्रा यहां से ऐसे जाता है। तो इनके अलग अलग नाम, और दोनों ही दर्रे बहुत फेमस हैं। यहाँ पे ये एक दर्रा है, ठीक है, इससे होके जाना पड़ता है। तो इस दर्रे का नाम है दोस्तों थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और इस दर्रे का नाम है यहाँ पे भोरघाट दर्रा, जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, भोरघाट दर्रा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही है। तो इसमें रही है दोस्तों एलिस वाल्टन। कौन रही है? एलिस वाल्टन सबसे टॉप पे रही है। कितनी इनकी संपत्ति है? नेटवर्थ 112.5 अरब डॉलर इनकी संपत्ति है। वॉलमार्ट ग्रुप से ये जुड़ी है, इनकी कंपनी का नाम वॉलमार्ट ग्रुप है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा बना है। देखो सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां पर है? आपके हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय, और उस पे भारत आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आप देखते भी होंगे खेतों के अंदर आजकल किसानों को जो कनेक्शन मिल रहे हैं वो सोलर एनर्जी के मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस पर अच्छी सब्सिडी देती है हमारी सरकार। तो सोलर एनर्जी पर भारत आजकल बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है। तो पहला सोलर सिटी कौन सा बना है? ये बना है दोस्तों सांची। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ेगा सांची। और सांची के स्तूप, सांची के स्तूप किस में भी शामिल है? सांची के स्तूप आपके यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, और साथ के साथ खजुराहो के स्मारक, खजुराहो के स्मारक भी यूनेस्को में शामिल है। यानी कि मध्य प्रदेश से सिर्फ ये दो साइट आती हैं यूनेस्को की, एक सांची के स्तूप और एक खजुराहो के स्मारक, जो यूनेस्को में यानी कि विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किए गए हैं मध्य प्रदेश राज्य से। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अब दोस्तों आगे मैंने आपको सोलर एनर्जी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो आपको यहां पर बता दिए, मैंने यहां पर सारे ऐड कर दिए। भाई सोलर एनर्जी से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, उनके बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा हो जाएगा दोस्तों। कहां पर? गुजरात के अंदर, मोडेरा। ठीक है, गुजरात में हो जाएगा। और गुजरात सोलर एनर्जी में टॉप पे भी रहा है, गुजरात सोलर एनर्जी में सबसे टॉप पे भी रहा है, शीर्ष पे रहा है, पूछ ले तो गुजरात राज्य है। फिर हम महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज पूछ ले, मनियाचीवाड़ी सतारा जिले के अंदर पड़ेगा। ठीक है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन ये जरूर पूछ लेगा, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। फिर अब भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो और सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट, ये हो गया दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है? IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको पीछे 150 डेस्टिनेशन से भी जोड़ा गया था।
ये आपका क्वेश्चन करंट में हमने पढ़ा था, जब एयरपोर्ट भी पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको बताया था, और वैसे भी करंट की क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो, देश का पहला सोलर रूफटॉप सिस्टम कहां पर बना है? ये आपका गांधीनगर गुजरात में बना है। नेक्स्ट है आपका दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा में बना है, नर्मदा नदी के तट पर, ओंकारेश्वर बांध के पास। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और ओंकारेश्वर तो आपका क्या है? ओंकारेश्वर तो आपका ज्योतिर्लिंग भी है, ज्योतिर्लिंग टेम्पल भी, जो भगवान शिव से संबंधित है। भारत का पहला सोलर सिटी सांची हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। ये क्वेश्चन आ ही गया पहले। और पूरी तरह से दिन के दौरान सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का शहर दीव हो जाएगा, दीव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या है? यूटी है, दमन और दीव के नाम से पहले जानते थे, लेकिन अभी दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया है। कब? 26 जनवरी 2020 को दोस्तों। ठीक है, इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है? यह आपकी उत्तराखंड में लगाई गई है, लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा, लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब नेक्स्ट है आपका, ये फैक्ट मैंने सारे एक साथ यहां पर दर्शा दिए हैं सोलर एनर्जी से जितने भी थे। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक कहां पर बनाया गया है? हैदराबाद में बनाया गया दोस्तों, 23 किलोमीटर लंबा। और हैदराबाद को बोला गया है सिटी ऑफ पर्ल्स, सिटी ऑफ पर्ल्स, यानी कि मोतियों का शहर बोला गया है हैदराबाद को। यहां पर मोतियों की बहुत ज्यादा मार्केट लगती है, इवन मोतियों का काम तो यहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, इसीलिए हैदराबाद को क्या बोला गया है दोस्तों? सिटी ऑफ पर्ल्स, मोतियों का शहर बोला गया है। और हैदराबाद में ही अभी तुम्हें क्वेश्चन बताऊं करंट अफेयर से, नो यूर आर्मी मेले का आयोजन किया गया था, नो यूर आर्मी मेला। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। फिर है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना क्या है? ये किसानों के लिए चलाई है मार्च 2019 में, जिसके तहत सरकार सोलर पंप योजना किसानों को देगी, सोलर एनर्जी के कनेक्शन देगी। फिर है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, ये 15 फरवरी 2024 के लागू की गई है। इसमें लगभग 2 किलोवाट का सोलर लगवाने पर 60% सब्सिडी सरकार देती है। इतनी सी बातें इसमें याद रखेंगे। फिर दुनिया में सौर ऊर्जा के प्रमुख विकास क्या क्या किए गए हैं? ये तो भारत में थे। अब दुनिया में अगर देखें तो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया। हमारा हवाई अड्डा था कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पर पड़ेगा दोस्तों? केरला के अंदर पड़ेगा। और ये तो कब बन गया था? 2015 में बन गया था। ठीक है, 2015 में नहीं, शायद 2019 में बन गया था। एक बार आप चेक करेंगे इसको। ठीक है, आप चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, शायद इनमें से एक है, 2015 या 2019 में। ठीक है, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया था, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला। नेक्स्ट है आपका दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल कहां पर लगाया गया है? ये आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगाया गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर कहां मिला है? ये तुर्की में मिला है दोस्तों। कहां पर? तुर्की में। फिर आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा 1000 मेगावाट सौर संयंत्र की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, फिर बातें करते हैं पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव। जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, ये लगा लो, ये एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन हो सकता है। यानी कि पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव, फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में भारत मंडपम में 5 से 6 सितंबर 2024 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा इसका उद्घाटन या इसका आयोजन किया गया। अब बातें कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब की गई? 30 नवंबर 2015 को। स्थापना का स्थान क्या था? पेरिस था, फ्रांस की राजधानी पेरिस। COP21 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान यहां पर यह चर्चा हो रही थी। ठीक है, तो तब इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय, हरियाणा का जिला पड़ता है आपका भारत में। ठीक है, संस्थापक देश भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस इसके संस्थापक देश है, यानी कि फ्रांस के सहयोग से हमने इसको स्थापित किया है। मुख्यालय कहाँ है? हमारे यहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को।
ठीक है, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 20 फरवरी 1987 को दोस्तों दो राज्य बने हैं, एक आपका अरुणाचल प्रदेश और एक मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने इवन 1987 को गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है, गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया दोस्तों झारखंड सरकार ने। ठीक है, झारखंड सरकार ने लगाया है, हालांकि लगाया है सिर्फ 1 वर्ष तक के लिए। ठीक है, झारखंड सरकार ने। झारखंड के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और झारखंड को अभी नई रामसर साइट भी मिली थी जिसका नाम क्या था? उद्वा। उद्वा, ये नई रामसर साइट थी झारखंड की। ठीक है, अभी मिली थी वर्ल्ड वेटलैंड डे पर। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये भी दोस्तों झारखंड सरकार ने शुरू की है, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। नेक्स्ट है आपका 2025 में मिस वर्ल्ड कंटेस्ट की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा दोस्तों तेलंगाना राज्य, हमारा तेलंगाना राज्य, जो कब बना है? 2 जून 2014 को बना है आपका तेलंगाना। मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तेलंगाना सरकार ने शुरू की है रायतू भरोसा योजना, रायतू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। ये बातें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी जो करंट अफेयर में पढ़ाई है आपको, रायतू भरोसा योजना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? ये हाल ही में चर्चा में रही है दोस्तों, ये शुरू की गई थी 19 फरवरी 2015 को, 19 फरवरी 2015 को। ठीक है, इसका नाम था सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम, और ये शुरू की गई थी दोस्तों 2015 को। आपके राजस्थान से इसको शुरू किया गया था, राजस्थान से शुरू किया गया था। ठीक है, और राजस्थान में भी कहां से? सूरतगढ़ से इसको शुरू किया गया था, सूरतगढ़ से इसको शुरू किया गया था 2015 में। ठीक है, और 5 दिसंबर को मनाते हैं दोस्तों वर्ल्ड सोयल डे, वर्ल्ड सोयल डे। ठीक है, विश्व मृदा दिवस मनाते हैं 5 दिसंबर को। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि इसको मृदा के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है, हर खेत स्वस्थ खेत, हर खेत स्वस्थ खेत। ये शुरू की है किसने दोस्तों? ये शुरू की है हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार ने। इतनी सी बातें याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? इसका क्वेश्चन आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से इसका आंसर छोड़ दो। ठीक है, तो आज की बातें दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। और खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। देखो मैंने आपको बताया है कि बहुत अच्छे पदों का रास्ता बहुत अच्छी किताबों से होके गुजरता है। ठीक है, तो किताबों से प्यार करो। ठीक है, इनको बहुत अच्छा अपना मित्र बना लो। ठीक है, किताबें ही रास्ता है बहुत अच्छे पदों तक जाने का। तो बुक्स पढ़ा करो, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ा करो। 8 किताबें पढ़ने से दोस्तों अच्छा है कि एक किताब को ही आप 8 बार पढ़ डालो, फिर देखना तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या मेरे पेरेंट्स को बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूं? ठीक है, तो खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, एकदम मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।